नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार की राजनीति के लिहाज से ये साल तो चुनावी है ही, ये महीना भी अपने आप में बेहद ही खास है। हम बात इस रिपोर्ट में आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की करेंगे। तेजस्वी यादव अब राष्ट्रीय जनता दल के बिग बॉस बन चुके हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में पहले जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में चुनाव लड़ी और जीती, अब लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को वो ताकत दे दी है जो लालू प्रसाद यादव के बाद किसी और के पास नहीं था। मतलब यह कि अब सुपर बॉस तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के बन चुके हैं। तो अब इस पर चर्चा इस रिपोर्ट में करेंगे कि तेजस्वी किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को आगे लेकर जाने वाले हैं। 2020 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव की क्या प्लानिंग है, और तेजस्वी ने अपने बयान में यह दावा करके कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी इस 2025 में। तो तेजस्वी यादव के इस दावों में कितना दम है। देखिए, तेजस्वी यादव पार्टी के नेतृत्व को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और पहली दफे जब वो बिहार के चुनावी दंगल में 2015 के चुनावी मैदान में उतरे, तब महागठबंधन की सरकार बनी थी, और महागठबंधन के चेहरे तब नीतीश कुमार थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने एक साथ बिहार में कैंपेनिंग की। तेजस्वी राजनीति के पिच पर पहली दफे बैटिंग करने उतरे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली दफे में यह समझ लिया था कि बिहार के विकास को लेकर आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। और नीतीश कुमार तब महागठबंधन के ही साथ थे। तेजस्वी यादव ने यह तय भी किया था कि वो नीतीश कुमार के चेहरे पर जो है वो मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन बिहार के लिए एक जो विजन उनके पास है, जो बिहार को विकसित बनाने के लिए विजन उनके पास है, अगर वो नीतीश कुमार बिहार में लागू करेंगे तब ही, अगर उस पर काम करेंगे तब ही, नहीं तो फिर साथ मंजूर नहीं है। 2015 में पहली दफे तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा सीट से, देखिए ये वैशाली के अंतर्गत राघोपुर सीट आता है, जहां से चुनाव लड़े, और वैशाली की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ इनको जीत दिलाई। तेजस्वी पहली दफे जब चुनाव जीते 2015 में, तो वो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री भी बने। बिहार में नंबर 2 की हैसियत से थे वो। हालांकि 2017 में जो है वो तेजस्वी यादव के सामने वो वक्त आया, वो समय आया, जब तेजस्वी यादव को यह तय करना था कि अब राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेवारियों को निभाना है, तो अपने कंधे पर इस एक बड़े जिम्मेवारी को लेकर चलना होगा। वजह यह था कि लालू प्रसाद यादव साथ में तो थे, ढलती हुई उम्र और पार्टी को आगे लेकर चलने का एक विजन। तेजस्वी उस वक्त दिल्ली से लौटे थे पटना, जब बिहार में वो राजनीति में एंट्री किए थे। उससे पूर्व वो क्रिकेटर रहे, वो क्रिकेट के फील्ड में मैदान में जो है वो पसीना बहाते नजर आए, और तब तेजस्वी यादव के साथ उनके एक मित्र संजय यादव भी जो है वो पटना लौटे थे। खैर, तेजस्वी यादव ने जो है वो अब बिहार में मोर्चा संभालने की जिम्मेवारियों को उठाया, क्योंकि 2017 में नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार गए थे। बीजेपी ने तमाम तरीके के आरोप तेजस्वी पर लगाए, आईआरसीटीसी स्कैम, फूडर स्कैम, कई तरह के स्कैम में तेजस्वी यादव का नाम जोड़ा गया, और उसके बाद तेजस्वी ने पार्टी की जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर संभाला। बहुत ही कम उम्र, एक नौजवान चेहरा जो सबसे कम उम्र में इस देश में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालने की ताकत रखता है, उसने अब पार्टी की जिम्मेवारियों को संभालना शुरू किया। 2017 से पहले 2015 के चुनाव में भले ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कहे कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो राष्ट्रीय जनता दल का पुनर्उदय नहीं हुआ होता, लेकिन एक वास्तविकता यह है कि तेजस्वी यादव ने वो ताकत बिहार में मैदान में उतरकर दिखाया, जिसने ना सिर्फ नीतीश कुमार को परास्त किया, बल्कि विधानसभा के अंदर अपने पार्टी को सर्वोच्च स्थान दिलाया। 2019 का चुनाव तेजस्वी के सामने था, और तब पिता उनके जेल में थे। चुनौती थी कि कैसे बिहार में महागठबंधन जीतेगी, और तेजस्वी के अनुसार जो है वो परिणाम नहीं आए। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल 0 सीटों पर सिमट गई। लेकिन एक मजेदार वाकया तब आया जब 2020 का चुनाव बिहार में आया।
बिहार में 2020 के चुनाव की पूरी जिम्मेवारी तेजस्वी ने अपने कंधे पर ली। महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट थी और इन तीनों दलों के नेताओं ने जो है वो मैदान में पसीने बहाए और तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा बने। बिहार की राजनीतिक पिच पर पहली दफे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैटिंग थी और तेजस्वी ने महागठबंधन को बहुमत के चौखट तक पहुंचाया। भले ही सरकार नहीं बना पाए, जो परिणाम बिहार चुनाव के आए, कहीं 200 वोट से, 500 वोट से, 800 वोट से, 1500 वोट से जो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हारे, तेजस्वी ने कहा कि हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया है। लेकिन बावजूद एक्चुअली ये चुनावी प्रक्रिया है और इस चुनावी प्रक्रिया के तहत तेजस्वी को वो जीत नहीं मिल सकी कि बहुमत पार कर वो सरकार बना सके। लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि तेजस्वी यादव ने हासिल की। जिस राष्ट्रीय जनता दल के पतन की बातें उनके विरोधी खेमे के लोग कर रहे थे, बीजेपी और जेडीयू के लोग, तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की ताकत विधानसभा के अंदर 75 राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को जिताकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बना दिया। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत तेजस्वी यादव के नेतृत्व को मिली थी और लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के बाद ही इस बात को समझ गए थे कि उनकी जिम्मेवारियों को अब तेजस्वी ने अपने कंधे पर उठा लिया है, लिहाजा उनका कंधा जो है वो हल्का हो रहा है। जिम्मेवारी भरे उनके जो शरीर थे वो तेजस्वी ने कहीं ना कहीं उनके कंधे से जिम्मेवारियों को कम किया और जिम्मेवारियों को, बोझ को वो उन्होंने अपने कंधे पर लिया। पार्टी को लीड किया तेजस्वी यादव ने और अब सामने है 2025 का चुनाव। इससे पहले 2024 में बिहार में लोकसभा के चुनाव हुए और इस लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने एक अच्छी खासी जीत हासिल की। 4 सीटें आरजेडी ने बिहार में जीती और इन 4 सीटों पर जीत जब तेजस्वी को मिली तो ये तेजस्वी ने समझ गए कि बिहार की जनता क्या चाहती है और इस बार 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनावी साल में जो है वो माई बहन योजना से लेकर युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धा पेंशन तक की बात वो कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं। तो एक तौर पे आप कह सकते हैं कि आरजेडी को आगे ले जाने में तेजस्वी यादव ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब देखिए तेजस्वी को लालू प्रसाद यादव ने कौन सी ताकत दी है, जरा यह भी समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 तारीख को पटना के होटल मौर्या में संपन्न हुई। इस बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के अलावे देश भर से, पूरे ऑल ओवर इंडिया जहां आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और इस बैठक में इस बात को लेकर निर्णय लिया गया, वोटिंग हुई कि क्या तेजस्वी यादव को वो पावर दी जाए जो लालू प्रसाद यादव के पास है। आज के वक्त में आप ये कह सकते हैं कि जो वोटिंग हुई उसमें तेजस्वी यादव के पक्ष में जो नतीजे आए, तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के सिमिलर खड़े हैं। हालांकि एक पिता और पुत्र का भी रिश्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता का भी रिश्ता है, दोनों रिश्ते हैं। लेकिन तेजस्वी ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिम्मेवारियों को निभाकर दिखाया अपने पिता को, लालू प्रसाद यादव ने अब वो ताकत देकर तेजस्वी यादव को सुपर बॉस बना दिया है। पार्टी का नाम से लेकर चुनाव चिन्ह तक बदलने की ताकत तेजस्वी यादव को मिल गई है। पार्टी को लेकर हर फैसले तेजस्वी यादव ले सकते हैं। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को अधिकार मिल गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी अब सुपर बॉस हैं आरजेडी के और राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा किस तरीके से मजबूत होगा, अब वो हर निर्णय तेजस्वी लेंगे। हालांकि वो लेते भी रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए भी तेजस्वी पसीना बहाएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो?
तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।